पिछली क्लास में हमने आपको थेल्स थ्योरम कराया था, तो अगर वह थेल्स थ्योरम अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाके देख लीजिए। तो थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका अपोजिट, थेल्स थ्योरम का उल्टा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इनका कहना है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम का उल्टा। क्या कह रहा है थ्योरम कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। कर अगर हम किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसी ट्रायंगल में साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है, कोई लाइन है जो इसको, मान लीजिए ये ए बी सी ट्रायंगल है और यहाँ पे डी ई क्या है, लाइन है जो कि इसको डी पर और इसको ई पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें बताना है कि डी ई पैरेलल है बी सी का। इस ट्रायंगल में दे दिया है कि डी ई कोई भी लाइन है, ये नहीं दिया है पैरेलल है, बस दिया है कोई लाइन है जो कि इस ट्रायंगल को ट्रायंगल के टू साइड को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप दिखाइए कि ये जो है लाइन डी ई पैरेलल है बी सी का, कन्वर्स ऑफ थेल्स है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है लिख लीजिए। ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ओके। ए बी सी इज ए ट्रायंगल and DE is a line which intersect AB and AC at D and E, D and E respectively, ठीक है। क्या किया हमने, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई क्या है, एक लाइन है जो कि ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये दे दिया गया है, गिवन में है ये कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें डी ई लाइन है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये मेरा जो साइड का रेशियो है ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी सेम है रेशियो। तो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डी ई पैरेलल है बी सी का। क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा डी ई है ये पैरेलल है, डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी का। चलिए इसके लिए थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन, या इसमें कंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी डालेंगे कंस्ट्रक्शन तो क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए अगर डालना है तो डाल दीजिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, लेट या ड्राइंग कर लीजिए, ड्रॉ डी एफ पैरेलल बी सी। क्या किया देखिए फिगर में,
डी एफ पैरेलल बी सी हमने ड्रॉ किया। डी ई पैरेलल बी सी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि ये पैरेलल है, बस दे दिया एक साइड प्रोपोर्शनल है, तो हमें दिखाना है डी ई पैरेलल है बी सी का। तो इसके लिए हम क्या किए, एक अपने मन से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, मान लिए कि डी एफ जो है, ये डी एफ लाइन जो है, इसको हम इमेजिनरी लाइन से दिखा रहे हैं। डी एफ जो है वो किसका, बी सी का पैरेलल है, मान लिया पैरेलल है बी सी का। अब प्रूफ में चलिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल है किसका, बी सी का ना, बाय कंस्ट्रक्शन में हम लोग डी एफ पैरेलल बी सी ड्रॉ किया था, वही लिख दिया डी एफ पैरेलल है, डी एफ जो है पैरेलल है बी सी का बाय कंस्ट्रक्शन। कहाँ से पैरेलल है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने किया था। जब ये पैरेलल हो गया, तो जब पैरेलल होता है तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि थेल्स थ्योरम वहाँ होता है, थेल्स थ्योरम में ना पैरेलल था। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। थेल्स थ्योरम का क्या कहना था, अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, आप वहां जाके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहां जाके देखिए आप। तो बाय थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। थेल्स का कहना है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड, किसी वन साइड का कोई लाइन किसी वन साइड का पैरेलल होता है, तो साइड जो होता है बाकी का, तो वो प्रोपोर्शन होता है, मतलब सेम रेशियो में। तो लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी एफ पैरेलल है। क्या पैरेलल है, डी एफ जो है पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है, तो ई की तो बात होगी नहीं। देखिए ई को हम हटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। कहाँ से, थेल्स थ्योरम से। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। अब देखिए, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, बट गिवन कि ए डी बटा डी बी जो है वो ए ई बाय ई सी का इक्वल है। क्वेश्चन में यही गिवन था, ए डी बाय डी बी जो है ए ई बाय ई सी का रेशियो सेम है। तो अब देखिए, तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, एल एच एस दोनों क्या है, इक्वल है। एल एच एस दोनों इक्वल है, एल एच एस दोनों इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए एफ बाय एफ सी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ए एफ बाय एफ सी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अब देखिए, इसके आगे आप क्या कीजिए, दोनों साइड 1 प्लस कर दीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। क्या है हमारा, ए एफ बाय एफ सी इक्वल टू है ए ई बाय ई सी। अब दोनों साइड 1 प्लस कर दीजिए, क्योंकि दोनों साइड 1 प्लस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम, आप कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सॉल्व कीजिए इसको, ए एफ बाय एफ सी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी इक्वल टू इसका एलसीएम ई सी, ए ई प्लस ई सी। अब देखिए, तो फिगर में ए एफ
प्लस एफ सी, एफ प्लस एफ सी क्या है, ए सी लिख सकते हैं बाय एफ सी। फिर देखिए ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ये भी ए सी हो गया, ए सी बाय ई सी, ए सी क्या हुआ, कट गया, ये हो गया 1/FC इक्वल टू 1/EC। अब देखिए क्या आ गया, FC इक्वल टू EC। ध्यान से देखिएगा कि जितना FC है उतने आया EC ना, जितना FC है उतने आया EC। अब क्या यह संभव है, यह तो पॉसिबल नहीं है, कैसे हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। FC इक्वल टू EC, FC जो है EC का इक्वल आ गया, तो यह पॉसिबल नहीं है, दोनों एक कैसे हो सकता है, F दूर है E नज़दीक है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबल करना हो तो आप F को उठा के E पॉइंट पर रख दीजिए, तब तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा, और सेम पॉइंट हो जाएगा तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। या नहीं तो आप ई को ही उठा के एफ पे रख दीजिए, तो क्या होगा, दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा और इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन both point are coincident। coincident का मतलब होता है कि सेम जगह, मतलब एक ही जगह पे हो जाए दोनों। दिस इज पॉसिबल व्हेन both point are coincident, ठीक है, both point are coincident या both line are coincident। हैंस अब क्या था, कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक ही पे आ गया। कंस्ट्रक्शन में डी एफ तो पैरेलल था ये बी सी का, मतलब है डी ई भी तब क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी का। यही था आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में कहना था कि पैरेलल है, किसी ट्रायंगल में एक साइड का कोई लाइन पैरेलल है, जब पैरेलल होता था तो हम क्या करते थे, साइड प्रोपोर्शन करके दिखा देते थे तो प्रूव हो जाता था। कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या है कि साइड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, आप पैरेलल दिखा दीजिए, पैरेलल दिखा दिए, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया तो सॉल्व हो गया। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम में आते ही हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।